स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में हम लोग अब हाइट एंड डिस्टेंस तक पहुंच चुके हैं और अब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जैसे कि लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और जो भी आपका फॉर्मूलाज जो हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कैसे करते हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल 1 से लेकर 15 तक आपको डिस्कस कर देगा। आज की क्लास में हम लोग 15 से आगे मतलब 16 से कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो है करने में आपको आसानी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एग्जाम्पल 16 कहता है टू शिप्स आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। The angles of depression of the two ships from the top of a lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between the two ships is 100 meters, find the height of the lighthouse. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 16। Two ships are approaching a lighthouse from opposite direction. मान लीजिए कि ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है ग्राउंड है। इस लाइट हाउस से जब आप देखते हैं दो शिप को जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, दोनों साइड में आपका आ गया। तो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए एक को हमने छोटा कर दिया और एक को हमने बड़ा रखा। आपको समझना चाहिए कि जब 45 डिग्री की बात हो रही है तो वो 90 डिग्री के करीब होगा और 30 थोड़ा दूर होगा, इस कारण से फिगर को थोड़ा सा चेंज किया गया, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस, क्योंकि एक शिप यहां है एक शिप यहां पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो ये जो लाइट हाउस आप देख रहे हैं, इस लाइट हाउस का हाइट क्या है। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है वो AB है और ये परपेंडिकुलर होगा, ये C और ये D। तो आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपका 45 है तो ये एलिवेशन भी 45 होगा और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों आ गया, 45 और 30 आ गया। आप चलिए सबसे पहले इन्हें ट्रायंगल, बस एंगल मिल गया तो दो ट्रायंगल आ गए, एक ABD। जैसे ही आपको एंगल पता चले आप दो ट्रायंगल देख लेंगे, इन्हें ट्रायंगल ABD और इन्हें ट्रायंगल ABC। एबीडी में क्या देख रहे हैं, ये 30 डिग्री और आपको चाहिए ये और ये। अब देखिए ये दोनों की दूरी 100, किसी एक को आप अगर x मान लेते हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो 100 माइनस x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर इस पार्ट को x मान लिए तो टोटल अगर 100 माइनस x, मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए है, ठीक है, उसमें से 2 रुपए निकाल दी तो रिमेनिंग क्या होगा, 5 माइनस 2 3। सेम एज अगर हमारे पास 5 है, नहीं पता कितना निकाले तो x निकाले तो बाकी जो बचा वो 5 माइनस एक्स, दो पार्ट में शो कर देते हैं। तो इन्हें ट्रायंगल एबीडी में अब आपको परपेंडिकुलर और इसका बेसमेंट पता है तो आप क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P बाई B। P क्या है AB और B क्या है BD। तो 1 बाय √3 इक्वल्स टू AB है आपका H और BD है आपका X, देन X इक्वल्स टू √3H। ओके, नेक्स्ट आपका जो ट्रायंगल है ABC, इसमें देखिए tan 45 लग जाएगा। tan 45 होता है P बाई B, तो P क्या है H है, मतलब आप सबसे पहले लिख लेंगे AB बाई BC। लिखने में जितनी खूबसूरती से आप हर एक चीजों को डालने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। tan 45 1 हो गया, AB आपका H है और BC 100 माइनस X है, तो 100 माइनस X इज इक्वल्स टू X हो जाएगा। 100 माइनस X इक्वल्स टू H हो गया। अब देखिए X इज इक्वल्स टू आप 100 माइनस H भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों जगह से आपको x का वैल्यू पता चल गया। जब दोनों ओर से x का वैल्यू मिल गया तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वलाइज कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे, क्या होगा इसमें, सबसे पहले √3h जो होगा वो इज इक्वल्स हो जाएगा आपका 100 माइनस h के। तो √3h और प्लस h इज इक्वल्स टू 100। That means h अगर कॉमन ले लें तो √3 + 1 = 100, therefore h क्या आ जाएगा 100 बाय √3 + 1। अब यहां पर आप जब देखेंगे कि h आपसे पूछा जा रहा था और h निकल गया, लेकिन इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। रेशनलाइज करने से क्या होगा कि 100 इंटू √3 - 1 आ जाएगा और बाई √3 - 1 √3 + 1 a + b a - b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 मतलब 2। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। और ये यूनिट आपका इसका मीटर होगा, क्योंकि मीटर में आपको 100 मीटर दिया हुआ है, तो ये 2 से 50 टाइम्स में कट जाएगा और 50 √3 माइनस 1 हो जाएगा। आप √3 माइनस 1 का भी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो 1.732 माइनस 1, दैट मीन्स 50 इंटू 0.732 मीटर, और आराम से आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये था एग्जांपल नंबर 16। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 17 में क्या है। एग्जांपल नंबर 17 भी आपका लाइट हाउस ही है और सेम क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि 10 का यूज किया गया है और ये आपका जो है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 17? क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व्ड टू बी अल्फा एंड बीटा। पिछले क्वेश्चन में 30 एंड 45 डिग्री दिया गया था, अभी अल्फा एंड बीटा कर दिया गया। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स passes through the foot of the lighthouse so that the distance between the ship is इतना मीटर। देखिए डिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, जो आपको वहां 100 मीटर दिया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एग्जांपल नंबर 17 में है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ईच आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। दैट मीन्स ये अगर लाइट हाउस है, ये आपका ग्राउंड है और एंगल आपको पता नहीं है, अल्फा बीटा बोल रहा है, तो एक तरफ आप अल्फा बनाएंगे और एक और आप बीटा बनाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, डायरेक्टली आप अल्फा बीटा नहीं खींचेंगे, एक आप इसके पैरेलल लाइन लाएंगे, ये डिप्रेशन का होगा बीटा और ये होगा अल्फा। ठीक है, ये दोनों पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर। यहां पर देखिए हाइट आपको दे रखा है h, हाइट क्या है h, ये दे रखा है आपको। देन द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स passes through the foot of the lighthouse so that the distance between the ship is, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, तो आप नाम दे दीजिए, ये A था, ये B था और ये C था और ये D था। दैट मीन्स CD जो है वो आपको दिखाना है H इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाई 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिखाना है। मतलब इस बार क्वेश्चन हाइट पर नहीं है, इस बार क्वेश्चन इसके बेस पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है, तो आप लेट कर लीजिए, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। तो जब x और y मान लेंगे तो हम लोग को दो ट्रायंगल तो पता है ही, दो ट्रायंगल पता है ना, ABD और ABC। चलते हैं इससे देखते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल इनर ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल इनर ट्रायंगल ABC। ABD में जब चलेंगे आप तो आप देखेंगे आपको केवल P और B का जरूरत है, और चूंकि आपको निकालना जो वैल्यू वो भी 10 में दे रखा है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। दैट मीन्स 10 अल्फा जो होगा वो P बाई B होगा, AB बाई BD, और 10 अल्फा का वैल्यू तो है नहीं, तो 10 अल्फा को ही रहने दीजिए, और AB की जगह पे आप कर देंगे H और BD की जगह पे कर देंगे X, तो x बराबर h बाय 10 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ABC को आप देखेंगे गौर से, तो आपका क्या आएगा 10 बीटा। 10 बीटा क्या आएगा P बाई B मतलब h बाय y। तो पहले लिख लेंगे AB बाय BC और 10 बीटा इज इक्वल्स AB हो जाएगा h बाय BC हो जाएगा y, तो y क्या आ जाएगा h बाय 10 बीटा। क्लियर है? अब आपके पास ये डिस्टेंस BD x है और BC आपका y है, दोनों आपको पता है। आप करेंगे, आपसे पूछा क्या जा रहा है CD, तो CD इज इक्वल्स टू क्या होगा BD प्लस BC, दैट मीन्स x प्लस y, और x क्या है आपके पास h बाई 10 अल्फा। x क्या है h बाई 10 अल्फा और y क्या है h बाई 10 बीटा।
ठीक है, तो आप यहां पर tan अल्फा इंटू tan बीटा कर देंगे एलसीएम, tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो हो जाएगा h tan बीटा प्लस h tan अल्फा। तो h कॉमन निकाल लीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्या यही प्रूव करने दिया गया था और कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया गया? कोई दिक्कत है इसमें क्या? आपको अगर नहीं दे रखा है डिस्टेंस तो आप x और y मान लेंगे। x और y कंसीडर करने से क्या होगा, वो क्वेश्चन आपका काफी आसानी से बन जाएगा। जहां पर आपसे हाइट पूछा जा रहा है, आप हाइट को वहां पर मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। जब डिस्टेंस मांगा जा रहा है, डिस्टेंस कर लेंगे। दो ही चीज ना कर सकता एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चन में, या तो टॉप या तो बॉटम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 18। चलिए, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। 18 और 19 जो है आपका सेम क्वेश्चन है और नया कंसेप्ट पे है। तो अगर आप 19 को समझ जाएंगे तो 18 आपका खुद ब खुद बन जाएगा, या आप 18 भी बनाना चाहें तो 18 भी बना सकते हैं। दोनों एक पेज पर क्वेश्चन है, हम 18 ही डिस्कस कर देते हैं ताकि 19 आपका आसानी से बन जाए। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड की बात की जा रही है। तो चलिए, सबसे पहले बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेक। आप मान लीजिए कि ये लेक है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए कि ये लेक है, इससे h मीटर अबव मतलब ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, मान लीजिए कि क्लाउड यहां पर है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब ये ऐसा होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द ग्राउंड अबव अ लेक इज अल्फा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब जब ये इतने हाइट के अबव है और जब आप शैडो देखेंगे इसका, तो इतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगा, जितना ऊपर होगा इतना ही नीचे जाएगा। और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बोला जा रहा है आपको बीटा। समझिएगा क्या बोला गया कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पानी के जितना ऊपर है आपका क्लाउड उतना ही नीचे जाएगा रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे क्या है कि ये आपका बीटा है। ओके, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, हाइट ऑफ द क्लाउड दैट मीन्स ये, इसको प्रूव करना है, यही ना क्लाउड का हाइट है, तो इसको आपको प्रूव करना है h tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, ये आपको हाइट निकालना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले नेमिंग कर दें। मान लीजिए कि ये जो आदमी खड़ा है या जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, क्या खड़ा है, 6 मीटर अबव द, केवल दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ए भी हो गया, सी हो गया, इसको d कर दीजिए, इसको e कर दीजिए, इसको f कर दीजिए। और ये आपका h है तो ये भी आपका h हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए x, और ये जो डिस्टेंस है यहां से इसको हटा दीजिए, कंफ्यूजन कम कर देगा आपका। ये डिस्टेंस को मान लेते हैं y। तो ये अगर h है और ये x है, जितना एवब है उतना ही अंडर द लेक है, तो h प्लस x हो जाएगा। ये समझिएगा इसको। अगर आपको ये हाइट दे रखा है h मीटर है तो ये भी h मीटर हो गया। इसको x अगर मान लेते हैं तो ये टोटल हाइट h प्लस x होगा, तो वही तो ये भी होगा h प्लस x, है ना। चलिए आते हैं इन ए ट्रायंगल ADC। इन ए ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल है छोटा सा, ये छोटू सा ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल्स टू CD बाई AD, और अल्फा का तो वैल्यू आपको दे नहीं रखा है तो आप tan अल्फा ही रहने देंगे। CD की जगह पर x कर सकते हैं और AD की जगह पर y कर दीजिए, क्योंकि जो BE होगा वही ये होगा।
ठीक है। दूसरा आपको ट्रायंगल अब देखना होगा बीटा के लिए। तो बीटा के लिए ट्रायंगल आप जब भी लेंगे तो अगर यहां बीटा है तो इसका जो होगा यहां पर बीटा बनेगा, है कि नहीं। इन ट्रायंगल एडीएफ, नहीं, एक तो ये ट्रायंगल भी आपका है एडीएफ। अब इसमें आप देखेंगे कि tan बीटा जो होगा वो P बाई बी होगा, दैट मीन्स DF बाई AB होगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं H प्लस एक्स प्लस एच, तो हो गया 2H प्लस एक्स बाई AD है आपका Y। तो यहां से अगर दोनों का Y निकाल लें तो x बाई टेन अल्फा होगा, और यहां भी y निकाल लीजिएगा तो 2h प्लस एक्स बाई टेन बीटा होगा। अब दोनों इक्वेशन को बराबर कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। तो यहां क्या होगा आपका x बाई टेन अल्फा इज इक्वल्स 2h प्लस एक्स बाई टेन बीटा। तो x इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू 2h टेन अल्फा प्लस एक्स टेन अल्फा। अब x कॉमन ले लेंगे, एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा इक्वल टू 2h टेन अल्फा। तो हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 2h टेन अल्फा, ठीक है। तो यहां से आपका x क्या आ जाएगा 2h टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये भी x आ गया। अब आपके पास क्या है निकालना, x प्लस एच निकालना है, ये हाइट निकालना है। x आपके पास आ चुका है तो आप क्या करेंगे x प्लस एच निकाल लेंगे, मतलब हाइट ऑफ CE। x कितना है 2h टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा प्लस h। तो क्या होगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा 2h टेन अल्फा प्लस h इंटू टेन बीटा माइनस h इंटू टेन अल्फा। हो तो गया नहीं, ये 2h टेन अल्फा में से h टेन अल्फा चला जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा आपका h टेन अल्फा प्लस h टेन बीटा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। आप h को कॉमन ले लीजिए तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यही तो बोल रहा था प्रूव करने। देखिए ध्यान केवल इन बातों पर रखिए कि आपसे डाटा मांगा क्या जा रहा है। जैसे सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है h इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा, हमने निकाल लिया क्योंकि आपसे h का वैल्यू निकालना था, तो h इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा ले लिए। दूसरे में क्या बोला आपको, y को अगर आप निकाल लेंगे तो दोनों y इक्वलाइज हो जाएगा, तो x बाई टेन अल्फा बराबर 2h प्लस एक्स बाई टेन बीटा हो जाएगा। अब जब दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो यहाँ से x निकल जाएगा, और जब x निकाल लिए तो हमको वैल्यू किसे चाहिए था, हाइट इसका, मतलब h प्लस एक्स चाहिए था, दैट मीन्स CE चाहिए था, तो CE के लिए दोनों को जोड़ देंगे और ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, ये था एग्जांपल नंबर 18। 19 सेम बेस पर क्वेश्चन है, केवल वैल्यू दिया हुआ है और कॉन्सेप्ट एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 20, ठीक है। A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer, while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is. देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। द राउंड बैलून, सबसे पहले एक बैलून आप बना लीजिए, ये हो गया राउंड बैलून ऑफ रेडियस r। अच्छा इसका रेडियस आपको दे रखा है, मान लीजिए इसका रेडियस ये है r। सबटेंड एन एंगल ऑफ अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर,
अब कोई ऑब्जर्वर को खड़ा कर दीजिए, मान लीजिए यहां पर ये खड़ा है, इस ऑब्जर्वर के आंख पर ये जो बैलून है ये अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, ओके। while the observer of elevation of its center is beta, अच्छा, while the angle of elevation of its center is beta, तो सेंटर से जो आपका एंगल बन रहा है मतलब ये एंगल, ये जो सेंटर बना रहा है ये बीटा बना रहा है, ओके। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ये सेंटर ऑफ द बैलून है, इससे एक हाइट जो जमीन से इसका हाइट है, जो दूरी है, ये प्रूव करना है आपका। h जो है वो r साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को पहले समझिए अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है एक बलून है, ठीक है, वो जब ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, मान लीजिए ऑब्जर्वर है तो वो पॉइंट से देख रहा है, तो सेंटर जो उसका रेडियस है वो ऑब्जर्वर के आंख पर अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। और जब उसके सेंटर को, बैलून के सेंटर को देखता है तो बीटा एंगल बनता है। तो आपको हाइट बताना है, तो हाइट तो कहीं कुछ दिया नहीं है, एक हम लोग इमेजिनरी लाइन हॉरिजॉन्टल से जोड़ देते हैं हाइट के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, अब आपका O है, ये A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, इसको C दे दीजिए। एक दो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब किसी भी सर्कल को कोई टेंजेंट आपका टच करता है तो रेडियस जो होता है इस पर टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, इसको पहले ध्यान में रखिएगा। और आप देखिए कि आपका चूंकि सेंटर से बटा हुआ है, अगर पूरा एंगल अल्फा है तो ये अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपके पास एंगल ये निकल गया, या एक ट्रायंगल ये निकल गया और एक ये निकल गया, तो आपको चाहिए हाइट, आपको ये हाइट निकालना। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ए ट्रायंगल BAO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BAO में ये बीटा है, tan बीटा इज इक्वल्स टू BA मतलब AB और बाय OA, तो tan बीटा जो होगा वो आपका H बाय OA हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, इसी चीज को लेते हुए अगर कोई एंगल और बनता है इस बेस पर, तो आपका एक तो ये बन रहा है और दूसरा आपका इन अ ट्रायंगल, अगर इसको लेके चलते हैं BDO, तो tan अल्फा बाई 2 जो होगा ये आपके पास, ये डिस्टेंस भी नहीं दे रखा है ना, OB को आप दोनों में कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा बाई 2 जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर है इसके लिए। देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये ऐसा जो आपको दिख रहा है इस वाले में आपका ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये P होगा और ये बेस होगा, और अपोजिट जो होगा ये हाइपोटेनस होगा। और चूंकि एंगल यहां है तो इसको सीधा कर लीजिए, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, और एंगल यहां है तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा बाई 2 है। अब आप देखेंगे कि ये आपको रेडियस दिया हुआ है और h का रिलेशन आप OB से निकाल सकते हैं, तो यहां से जब चलेंगे तो ये रेडियस आपके पास है, तो आपका रिलेशन हो गया P बाय H में। तो कोशिश कीजिए कि tan की जगह पर साइन लेने का, तो जब साइन अल्फा बाई 2 आप लेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 से क्या फायदा होगा कि ये जो P है आपका, मतलब ये परपेंडिकुलर मतलब BD बाय H है OB। देखिए रिलेशन हमेशा आपको बनाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन आप नहीं बना पाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर tan बीटा लिया, ठीक है, क्वेश्चन में आपका साइन और कॉसेक की बात हो रही है, और आप देख रहे हैं कि ये जो OB है ये इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है और इस ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो क्यों ना OB को हम लोग हटा लें, OA का तो रिलेशन किसी से है नहीं, तो OA अगर लेके चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। तो आप OB को लेके चलिए, तो BD आपके पास क्या है, रेडियस है,
आप कर लीजिए साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू आर बाई ओ बी। इसी प्रकार इसको समझना है आपको, ये समझ में आ गया ना। इसी प्रकार इसको समझिए आप, BOA में भी एक चीज चेंज कीजिए, tan की जगह पर आप एक बार यूज करके देखिए। ये वाले में आप बीटा ले रहे हैं और ये आपका हाइपोटेनस है जिसको आपको निकालना है, और ये परपेंडिकुलर मतलब सॉरी हाइट, ये हाइट है आपका जो कि हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर के रूप में देखते हैं। देखिए इसको एक ट्रायंगल बना देते हैं आपका, और अच्छे से समझ में आएगा। ये A है, ये B है और ये O है, बाकी जो ये आपका ये बीटा है। ओके, ये आपका बीटा है, तो आपके पास AB जो है वो हाइट दिया हुआ है और आपको OB यहां पर भी आ रहा है, तो क्यों ना एक ऐसा रिलेशन स्टेब्लिश करें जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइट का होता है, और वो साइन बीटा बराबर होगा P बाय H, दैट मीन्स AB बाय OB। तो साइन बीटा आपका यहां से क्या आ जाएगा, AB क्या है, H है, और OB OB है। अब आप देखेंगे कि OB इक्वल्स टू हो गया H बाय साइन बीटा, और यहां पर OB इक्वल्स टू हो गया R बाय साइन अल्फा बाय 2। तो OB तो हमको जरूरत है नहीं, और हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों को बराबर कर देंगे, और जब 1 इक्वल्स टू 2 करेंगे तो आपका H बाय साइन बीटा इक्वल्स टू R बाय, अच्छा यहां पर R बाय H बाय साइन बीटा इक्वल्स टू R बाय साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और आपको निकालना हाइट है, तो H बराबर R इंटू साइन बीटा इंटू 1 बाय साइन अल्फा बाय 2 को हम लिख सकते हैं कॉसेक अल्फा बाय 2। तो आप देखेंगे कि आपका ये हाइट जो है वो आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन उसको आपको केवल समझना है कि वो निकालना क्या है और कैसे। देखिए ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि बहुत टफ है, एक बलून दे रखा है, ऑब्जर्वर है, लेकिन आप जब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को तो ये कितना आसान हो जाता है कि अगर बलून है, उसका रेडियस है, और रेडियस ऑब्जर्वर के आंख पर अल्फा बना रहा है, और सेंटर से एक लाइन है जो आपका इसके साथ बीटा बना रहा है, तो सबसे पहला ट्रायंगल एक तो हमारे पास ये आ गया जो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें आपको OB एक कॉमन है, और दूसरा ट्रायंगल इधर से लेंगे तो इधर से भी OB कॉमन है। इस OB को हम लोग को हटाना है और इसका यूटिलाइज करके हमको H का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 21 आप ट्राई कीजिए, और 22 हम एक डिस्कस कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। An aeroplane when flying at a height of 3000 meters from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. Very good. चलिए देखते हैं इसका एक पहले डायग्राम। बोलता है एक एरोप्लेन है when flying at a height of 3000 मीटर। मान लीजिए वर्टिकल आपका है लाइन, ये ग्राउंड है, और एक एरोप्लेन आपका ये हाइट से आपका गुजर रहा है जिसकी हाइट है 3000 मीटर। passes vertically above another aeroplane, अच्छा एक और एरोप्लेन है जिसके ऊपर से ये गुजर रहा है। At an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree, मतलब एक ही पॉइंट से आप इसको भी देख रहे हैं और एक ही पॉइंट से आप इसको भी देख रहे हैं, और दोनों एंगल जो है वो 45 और 60 का। तो ऑब्वियस सा बात है, ये छोटा एंगल है ये 45 बनेगा, और ये बड़ा एंगल है ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये छोटा एंगल है तो छोटा डिग्री बनेगा। आगे पूछता है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। वर्टिकल डिस्टेंस, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। अच्छा ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, इसको आप x मान लीजिए। अगर ये x होगा तो ये बचा हुआ जो है होगा वो क्या हो जाएगा, 3000 माइनस x हो जाएगा। तो लेते हैं, कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये पूरा हाइट AB है, ये C है और ये D है। तो एक छोटा सा ट्रायंगल चलते हैं, इन ए ट्रायंगल CBD tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BC बाई BD। तो tan 45 हो जाएगा 1 इक्वल्स टू BC कितना है 3000 माइनस x
बाई BD, तो BD आ जाएगा आपका 3000 माइनस x। एक बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इनर ट्रायंगल ABD, तो tan आपका 60 डिग्री आएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई BD, ठीक है। तो tan 60 को कर सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू AB। AB आपका कितना है, पूरा डिस्टेंस है 3000 बाई BD, BD को BD रहने दीजिए, दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू 3000 बाई √3। अब BD यहां भी आ गया और यहां भी आ गया, दोनों को बराबर करते हैं, x आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 into 1 इज इक्वल्स टू करते हैं 3000 माइनस x इज इक्वल्स टू 3000 बाई √3 हो जाएगा। अब ये 3000 √3 माइनस √3x इक्वल्स टू 3000। आपको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, तो √3x क्या हो जाएगा, 3000 √3 माइनस 3000। अब आप x निकालेंगे, 3000 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 बाई √3, तो ये क्या करेगा 1000 √3 कर देगा इसको, तो 1000 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3000 माइनस 1000 √3, है कि नहीं। ये आ जाएगा आपका 3000, और प्रॉब्लम में साफ साफ लिखा है कि आप 1.73 वैल्यू लेंगे, तो 1.73 वैल्यू लेंगे तो इनटू 1000 1.73 0 हो जाएगा, ठीक है। 1.732 हो जाएगा, क्वेश्चन में लिख के रखा गया आपका √3 का वैल्यू 1.73 लेने के लिए, तो 0 7 2 1 मतलब 1270 मीटर। क्लियर है। तो इस प्रकार एग्जांपल नंबर 22 भी क्लियर हो गया। आगे अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एग्जांपल नंबर 33 तक है आपका, और हम लोग 22 तक पहुंचे हैं। तो आज की क्लास में काफी लंबा वीडियो ना हो जाए, इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, इसका अगला पार्ट में हम लोग एग्जांपल नंबर 23 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अपने घर में सारे प्रॉब्लम्स को करें, वीडियो को ध्यान से देखें, उम्मीद है सारा प्रॉब्लम आपको समझ में भी आएगा, और अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।